नमस्ते एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं एंड हम सेट 4 में से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो इस पेपर में सिर्फ एक ही सवाल आया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे और वो 4 मार्क्स का था एंड इट वाज आस्क्ड इन द केस स्टडी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, सूरज फादर वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगुलर गार्डन यूजिंग अ ब्रिक वॉल ऑन वन साइड ऑफ द गार्डन। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है आपके पास एंड उसकी एक साइड पे वो क्या बनाएंगे, ब्रिक वॉल बनाएंगे। तो मान लीजिए इस साइड पे ब्रिक वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ब्रिक। ठीक है, एंड वायर फेंसिंग फॉर द अदर 3 साइड्स, और बाकी 3 साइड्स पे वो क्या बनाएंगे, वायर फेंसिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वायर, वायर एंड हेयर ऑल्सो वायर। ठीक है, ही हैज 200 मीटर्स ऑफ फेंसिंग वायर। ठीक है, टोटल वायर जो उनके पास है, टोटल वायर इज इक्वल्स टू कितना है उनके पास, 200 मीटर्स का। ठीक है, अब क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है लेट एक्स मीटर्स डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द गार्डन परपेंडिकुलर टू द ब्रिक वॉल। ठीक है, ब्रिक वॉल के परपेंडिकुलर कौन सी साइड हो गई, ये वाली। तो इसकी लेंथ आपको क्या अज्यूम करनी है, एक्स, और रेक्टेंगुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, एंड वाई डिनोट्स द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द ब्रिक वॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई, और ये भी क्या हो जाएगी वाई। ठीक है, डिटरमाइन द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर कितनी है, 200 मीटर्स, और वायर कहाँ कहाँ पर है, इन 3 साइड्स पर। तो इन 3 साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। तो यहाँ पर आपको मिल गया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200 मीटर्स। पहला रिलेशन ये आपको मिल गया, वही पूछा था इसने। और फिर क्या पूछा है, ऑल्सो राइट ए एक्स, वेयर ए एक्स डिनोट्स द एरिया ऑफ द गार्डन। तो एरिया ऑफ द गार्डन क्या है, एक्स इंटू वाई। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बट आपको इसको x की टर्म्स में लिखना है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको y को रिप्लेस करना पड़ेगा, और y आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 200 माइनस 2x। ठीक है, तो ax इज इक्वल्स टू आपके क्या हो गया, 200x माइनस 2x स्क्वायर। ओके, सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ax। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डी ए अपॉन डी एक्स को 0 करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या नहीं है। ओके, तो डी ए अपॉन डी एक्स 0 कर देते हैं। तो डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 माइनस 4x। इसको करेंगे 0 के बराबर, तो x कितना आ जाएगा आपके पास, 50। x इज 50 मीटर्स। ठीक है, अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव देखते हैं। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका, डबल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो आप देख सकते हो डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दैट मीन्स वो जो पॉइंट था वो क्या था, मैक्सिमा था। ठीक है, देयरफॉर ए एक्स, दैट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर्स। ओके, बट आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है, 50 पर। तो ए 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 200 इंटू 50 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू 50 का होल स्क्वायर। सो ए 50 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 माइनस 2 into 50 into 50. So this is equals to 10 to the power 4 minus 5 into 10 to the power 3, which is equals to 5 into 10 to the power 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू। देयरफॉर मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू 5000 मीटर स्क्वायर। ओके,